तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और प्यारे बच्चों, देखिए, यदि आपने मुझे ध्यान से 10 मिनट सुना और ये अपने कीमती 10 मिनट मुझे दिए तो मैं आपको वो सही प्लान बता पाऊंगा जिसमें आप जो आपके आखिरी 30 दिन बचे हैं जब आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और 101% आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो बस आपने एक सही प्लान को फॉलो करना है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों आप मुझे सुनोगे, तो पिछले 16 वर्षों के एक्सपीरियंस में मैंने अपने जितने भी बच्चे मुझसे पढ़कर जॉब कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल के अंदर गए हैं उन सब पर यही प्लान फॉलो किया है और ये प्लान मेरा 101% सक्सेस भी रहा है। अभी जो भी मेरे परिवार के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन पर भी मैं यही प्लान फॉलो कर रहा हूँ और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि मैंने हमेशा इसी प्लान को फॉलो कर बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी पुलिस जो कांस्टेबल हैं वे बनाए हैं। प्लान क्या है? तो सही प्लान होना आपका जरूरी है। यहां पर प्लान स्टार्ट होता है आपका यहां से। ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये एक पैटर्न है, मैथ के क्वेश्चन इतना आएंगे, रीजनिंग के इतना आएंगे। ये प्लान आपका यहीं से बनकर चलेगा। तो लेकिन एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूं, जिस बच्चे को आज तक ये नहीं पता था कि जो जनरल नॉलेज है या हिंदी है या संख्यात्मक योग्यता या रीजनिंग के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ बच्चा था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। जिस तरह से आप नॉर्मली जीएस पढ़ते हो, मैथ करते हो, रीजनिंग करते हो, उसी तरह से सिलेबस भी डिकोड करना जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्या चीज पूछी जानी है। तो सिलेबस मैटर करता है, लेकिन प्लान हमारा फॉलो करेगा यहां पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं रीजनिंग की। यहाँ संख्यात्मक योग्यता के 38 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आपको 18 क्वेश्चन मैथ के देखने के लिए मिलते हैं, मैथ के, और 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं। वहीं 37 क्वेश्चन और आपको रीजनिंग के लिए देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये आपको 55 से 57 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं। एक प्लान तो आपका फॉलो होगा यहाँ। आज से ही, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 मई है, तो 1 मई से ही, जब आप 2 मई को आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी जो है रात हो चुकी है, तो ये आप तक कल तक पहुंच पाएगी वीडियो। तो 2 मई से ही आप ये समझ लेना कि आपने ये जो 57 क्वेश्चन है इसके 2 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट सुबह और एक प्रैक्टिस सेट शाम को लगाना है। और ये जो प्लान फॉलो होगा केवल उन बच्चों पर फॉलो होगा जो पिछले 6 महीने से या 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। किसी वजह से पिछली वैकेंसी में उनका नंबर नहीं आ पाया था, कोई उन्होंने सही गलती कर दी होगी, सही से प्लान को फॉलो नहीं किया होगा, उन पर फॉलो होगा। जो आज से तैयारी करने लगे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ता हूं, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आज से तैयारी करने वाला जो बिल्कुल फ्रेशर है, आज से तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन यूपी कांस्टेबल में नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत करिए, किसी और चीज की तैयारी करिए या बेसिक तैयारी से स्टार्ट कर अपनी तैयारी को अगली वैकेंसी तक लेकर जाइए। तो यहां पर आपने 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्योंकि यदि प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तो आप टाइम कवर कर पाओगे कि 57 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं, अभी ये भी बताऊंगा कितने मिनट में करने हैं, हर एक पोर्शन को कितना कितना समय देना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिस सेट ही आपकी गलतियां निकालेगा। और जब आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, 10 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, फिर देखना आपकी स्पीड क्या बनती है। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कहां से? तो मिलेंगे आपको, बिल्कुल फ्री सोर्सेज है। मैं आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम पर। यहाँ टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम है और मैंने चारों पोर्शन के, जिसमें जीएस भी है, मैथ भी है और रीजनिंग भी है और हिंदी के भी है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो पहले तो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वे दिखाई देंगे, जो पेपर हुए हैं वे, और उसके नीचे आपको 50-50 प्रैक्टिस सेट हर चीज के मिलेंगे। तो यदि आप 25 दिन तक भी एक सुबह एक शाम लगाओगे तो आराम से आपके 25 दिन में खत्म हो जाएंगे। और इन्हें ही 2-3 बार लगा ले देना, आपका रिजल्ट जो है रीजनिंग में बहुत टॉप का होने वाला है। ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ्री सोर्सेज है। यदि आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है, यानी हार्ड कॉपी है आपके पास, प्रैक्टिस सेट है, तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि यही आपने लगाने हैं, जोन से भी लगा सकते हो, लगाओ, लेकिन 2 लगाने हैं। 2 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बात करते हैं आगे। यहां पर रीजनिंग आपके 57 क्वेश्चन में आपको बटे की बटे करनी पड़ेगी। आपके
50 क्वेश्चन कम से भी कम आपको करने ही पड़ेंगे, 50 से कम नहीं करने, 50 तक पहुंचना है और पहुंच जाओगे। यदि आप पिछले 6 महीने 7 महीने से पढ़ रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो पहुंचोगे नहीं, ये सच्चाई है। आपने हाँ ये करा कि हाँ मुझे रीजनिंग आती है, जाकर सीधा इंप्लीमेंट कर दिया एग्जाम के अंदर, तो नहीं पहुंच पाने के। लेकिन यदि 2 प्रैक्टिस डेली लगाओगे तो आप पूरे 57 के 57 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। यहां पर तो रीजनिंग का प्लान फॉलो हुआ हमारा ये कि हमने डेली जो है 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और वे आपके लिए मैंडेटरी हैं यदि आपने 100% सिलेक्शन लेना है तो। दूसरा आता है हिंदी। हिंदी जो है 37 क्वेश्चन है और ये 37 में के हर बच्चा 30 प्लस कर लेता है। हर बच्चा नहीं कहेंगे, जो बच्चा इस बुक को पढ़ेगा, कौन सी बुक मैं भी बता देता हूं, ये वाली जो बुक है सामान्य जो हिंदी है आदित्य प्रकाशन की, इसके केवल आपने PYQ पढ़ने हैं। आपके पास ये बुक है ठीक है, नहीं तो मंगा लें, अभी भी समय है। इसके PYQ पढ़ते रहना, उसी में से सारे क्वेश्चन, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, एज इट ऐसे के ऐसे ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन यहां से लगेंगे। हिंदी में आप यदि इस बुक से पढ़ोगे तो आराम से आपके 37 में के 30 प्लस हो जाएंगे। 37 में के 30 प्लस ये और 50 ये, 80 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 30 हिंदी के हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 80 आप इस फेयर में यहां ले रहे हो। बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन हैं और 38 क्वेश्चन के लिए ये बुक मैंने फ्री प्रोवाइड करा रखी है आपको, टेलीग्राम पर पड़ी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लिटरली मैं बताऊं कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए। 70 से 80% तक हिस्सा जो है आपको इसी बुक से देखने के लिए मिलेगा, जो आपने अच्छे से रिव्यू किया इस बुक को। और नॉर्मली बात करूं तो अभी बहुत सारे बच्चे नए आए होंगे इस पे, अब वो इसको पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है उन्हें डिस्टर्ब करे, लेकिन कंटेंट बहुत टॉप का है, जबरदस्त कंटेंट है, सीधा हिट करेगा एग्जाम को। हाँ, कंपैरिजन मत करना। और एक चीज और बता दूं, होम गार्ड से कंपैरिजन मत करना कि भाई होम गार्ड में इस तरह का पेपर बना, कांस्टेबल में ऐसा बनेगा, नहीं बनने का यार। होम गार्ड अलग चीज है, यूपी कांस्टेबल अलग चीज है। उसका पैटर्न हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा हमेशा से रहता आया है। होम गार्ड का पहली बार एग्जाम हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या आएगा, लेकिन हाँ पेपर उस स्तर का नहीं आया जिस स्तर का हर एक टीचर सोच रहा था कि होम गार्ड है, 10th क्लास से है, छोटी वैकेंसी है, तो उस लेवल का पेपर तो था नहीं। तो ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो जीएस आपकी ये कवर करा देगी और बहुत अच्छे से कवर करा देगी। और उसके साथ साथ एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर इस बुक का पूरा रिवीजन करा दीजिए। तो रिवीजन की मैंने 2-3 क्लास रिकॉर्ड भी कर ली है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी भी आपको। सारी बुक का रिव्यू करा दूंगा, या तो आप मेरी जो वीडियो है उसको देखते रहिए और साथ में इस बुक को देखते रहिए, तो आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर आपका, उसके बाद बचता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है यहाँ पर। जीएस होगी, मैथ हो गया, अब बचता है आपका मैथ। मैथ की बात करूं तो मैथ के आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 18 क्वेश्चन देखने के लिए मैं सभी बच्चों को एक चीज बता देना चाहता हूं, आपने ना तो रीजनिंग का, ना हिंदी का, ना मैथ का कोई भी चीज नवी नहीं पढ़नी कि आप नवी चीज पढ़ने चले। हिंदी का पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत चीजें जो आपकी छुट्टी भी है वे पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप नए चैप्टर करने की कोशिश मत करना। यदि आपका मैथ कमजोर है और रीजनिंग में यदि आपकी कंप्लीट है तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना। मैथ जो है आपने जितने चैप्टर अभी तक आपके कवर हो चुके हैं, उम्मीद करूंगा कि आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो कवर हो चुके हैं, बस उन्हीं को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहना। बाकी आपको जो मैंने टेलीग्राम पर ये जो बुक पीडीएफ प्रोवाइड कराए हैं उसके अंदर भी मैथ का प्रैक्टिस सेट जो है ये संख्यात्मक योग्यता वाला आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो यही प्लान रहने वाला है आपका कि आप जो है, और अब बताता हूं आपको मिनट कितनी देनी है यहाँ पर, टाइम किस तरह से आपने कंज्यूम करना है और किस तरीके से एग्जाम के अंदर फॉलो करना है, और इसी चीज की तैयारी भी करनी है। देखिए, आपने सामान्य ज्ञान जो है, जीएस का पोर्शन जो है, इसमें 20 मिनट हद से हद समय लेकर चलना है। जो भी प्रैक्टिस करोगे 20 मिनट की करोगे। हिंदी 25 मिनट, आप कम कर सकते हो। बहुत बच्चे हैं जो 15 मिनट में जीएस कर लेंगे, बहुत बच्चे हैं जो 18 मिनट में कर लेंगे, बहुत बच्चे जो हैं हिंदी जो है वो 20 मिनट में कर लेंगे। लेकिन मैंने एक टाइम सेट कर दिया, आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इससे कम हो सकता है, बहुत अच्छी बात है,
25 मिनट मैंने आपको मैथ के दिए हैं, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन होती है, 18 क्वेश्चन है, तो 25 मिनट में हर बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात की जाए रीजनिंग के लिए आपको 50 मिनट की ही तैयारी करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जैसे सुबह का प्रैक्टिस सेट लगाया, उसका टाइम देखना है कितने मिनट में लग रहा है, जब शाम का लगाओगे फिर टाइम देखना है कि कितने मिनट में लग रहा है, तो 50 मिनट में ही ये कवर करना है। इस तरह से यदि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अपने हर सिलेबस को कवर किया तो आपका टाइम भी बच जाएगा, 5-4 मिनट बच भी जाएंगे और आप अच्छे से स्कोर भी बढ़िया कर पाओगे। तो ये आपका प्लान रहने वाला है। बात करता हूं जीएस में आपके 38 क्वेश्चन हैं, 38 में के कम से कम भी 27 से 28 क्वेश्चन जो हैं आपको किन किन टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे, जो यहां पर लिखे हुए हैं इनसे मिलेंगे। बात की जाए, ये 9 टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, यहां से आपको हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे और इसी बुक से देखने के लिए मिलेंगे जो मैंने आपको फ्री प्रोवाइड कराई है। कृषि, पर्यावरण, पुलिस, सामान्य, कुल मिलाकर बात की जाए, ये जो इधर की साइड टॉपिक लिखे हुए हैं ये आपके लिए मैंडेटरी हैं, इनको दोबारा रिवाइज करना है। उसके साथ साथ बात करूं तो यहाँ पर आतंकवाद, अनुसंधान, खोज, देश, राजधानी और ये संविधान वाला जो पोर्शन है, आप इतिहास भूगोल को हो सकता है अब से जो आपने पहला पढ़ रखा है उसे रिवाइज करिए। उसमें भी इतिहास भूगोल में भी कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना, जो साइंस है उसमें भी नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। जो आपने पढ़ रखी है बस उसी का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपने होमगार्ड में भी देखा है इतने क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले हिस्ट्री के या अर्थशास्त्र के, सारे आपका सिलेबस से ही था। और होमगार्ड की बात बताऊं तो होमगार्ड बिल्कुल सिलेबस से ही था, डीप था, उस लेवल का नहीं बना जिस लेवल का होना चाहिए था, लेकिन था टोटल सिलेबस से ही, जो सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस से हर एक क्वेश्चन डीप करके बना रखा था। बस चीजें यही हैं। तो आपने ये जो पॉइंट है ये सब पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, मैं सिलेबस एक बार फिर से भेज दूंगा तो वहां से आप देख लेना। प्लान यही रहेगा कि आप इनकी बार बार तैयारी करिए, हर एक टॉपिक जो भी है आपका एक दिन में कवर जरूर करना है। जैसे भारतीय कृषि एक दिन में पढ़िए, हालांकि 2 टॉपिक आप पढ़ सकते हैं आराम से, जो बुक है उस बुक में के 2 टॉपिक आराम से पढ़ सकते हैं एक दिन में। तो 2 टॉपिक यदि आप डेली पढ़ोगे ये वाले तो आपका ही कम से कम 3-3 बार 2-3 बार हो जाएगा, तो यहां से भी आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहां पर सीधा सा सिंपल सा प्लान है कि प्रैक्टिस सेट के बिना आपका काम नहीं होने वाला। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए, रीजनिंग और हिंदी ये आपकी यदि बटे की बटे हो जाती है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपने किसी भी कैटेगरी में है, यदि यहां से 50 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन आपने कर लिए हिंदी से और 25 क्वेश्चन से ऊपर ले गए आप जीएस के अंदर, और उसके साथ साथ मैथ बचता है, मैथ में आप 10 से 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और यदि 110 से 15 क्वेश्चन तक आप चले जाते हैं तो आप कोई सी भी कैटेगरी में हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या था, तो लेवल क्या होने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। यदि लेवल थोड़ा सा हल्का हुआ तो कुल मिलाकर बात की जाए वो थोड़ा सा 5-7 नंबर ऊपर बढ़ जाएगा, लेवल टफ हुआ तो 5-4 नंबर नीचे हो जाएगा। लेकिन आप सब तैयारी करेंगे 100+ क्वेश्चन करने की, यानी 110+ क्वेश्चन करने की तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यही प्लान रहने वाला है, इससे बेटर और कोई प्लान है नहीं। बाकी ये क्लास है जो मैं आपको लेकर आऊंगा, स्पेशल की टॉपिक का रिवीजन कराने वाला हूँ। क्लास नंबर 2 आज सुबह होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन अब ये कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और इसमें भी मैं आपको सोशल मीडिया जो है इसके सारे पॉइंट जो हैं वो रिवाइज करवाने वाला था, और ये क्लासें जो हैं जितनी भी बुक है वो मैं सारी रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 3 क्लासों में सारी बुक रिकॉर्ड हो जाएगी, 3 क्लासों में। या तो आप बुक से पढ़ सकते हैं या उसी बुक को सेम फॉर्मेट में मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करूंगा कि आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना होगा और ध्यान से मुझे देखिए मेरी बातों को आगे फॉलो भी करेंगे। एक चीज और मैं बता देता हूँ, 2-3 बच्चों के मैसेज थे, लास्ट में मैसेज भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चे का था मैसेज, ये व्हाट्सएप पे ये आनंद कुमार बच्चा है, ये बहुत मैसेज करता है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो आपने डिप्रेशन में नहीं आना बेटा, सिंपल सी बात है। आप कह रहे थे कि मेरी रीजनिंग और जो मैथ है वो इतना अच्छा नहीं है। मैथ और रीजनिंग, मैथ को तो आप एक बार को छोड़ सकते हो, लेकिन हिंदी और रीजनिंग के बिना
यूपी कांस्टेबल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस सेट लगाओ, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे दो, तो आपका रिजल्ट धीरे धीरे बेटर होने लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ये था कि सर जो है 600 क्वेश्चन जो हैं वे 600 क्वेश्चन जो इसके हैं होम गार्ड के, उनका एक बार सारे का रिव्यू करा देना। तो आप वो एक बुरा सपना था, होम गार्ड के जो पेपर हुआ है तो वे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले नहीं है। बेसिक क्वेश्चन उसके अंदर 30-35 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर थे, तो वे बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आते हैं, उनका रिव्यू कराकर कोई फायदा है नहीं। लेकिन जो अब नॉर्मल क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन बने हैं, नए क्रिएट हुए हैं, वे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने चाहिए और वो बनेंगे भी नहीं आपके एग्जाम में। तो वो उस चीज को आप छोड़ दीजिए कि उसका रिव्यू कराना है। बाकी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। 15-16 मिनट में आपने मुझे ध्यान से फॉलो किया, इस चीज के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद आप खुद मुझे दोगे यदि आपने इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लिया। लिटरली अपने 16 वर्षों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यही प्लान हम फॉलो करते आए हैं और इसी में हमारा सक्सेस रेट जो है 101% रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्लान को फॉलो करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।